अनिरुद्ध अपने दिल की बातों वजह से झनक को बताता है तो वो तो इससे नफरत करने लगती है और वो वहाँ से अब इसको बोल देती है अपनी कस्में देकर के कि तुम वापस चले जाओ। अब देखो रिश्ते तोड़ करके आता तो है लेकिन अर्शी की बातों को मान करके ये यहाँ से भारत छोड़ करके कहीं और जाने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहीं से होती है क्योंकि इसी बीच इसका एक्सीडेंट होता है और काफी सारी चीजें बदल जाती है पूरी तरीके से। क्योंकि जब झनक होश में आती है जैसे पता चलता है तो इनको तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वैसे अनिरुद्ध मिलना चाहता है लेकिन आदित्य नहीं चाहता कि अनिरुद्ध इससे मिले। तो खैर उसको रोकने की पूरी प्लानिंग लेकिन अनिरुद्ध नहीं रुकता। वो जाकर के झनक से मिलता है अपने दिल की बातों कहता है तो झनक को लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, घर पे भी ये सबको झूठ बोल करके आया है और दीदी को भी धोखा दे रहा है, ये हमें भी धोखा दे रहा है। बहुत गुस्सा करती है, ये साफ साफ कहीं ना कहीं अपने दिल की बात को बता ही देती है कि देखो सच में तुम्हारा बच्चा मेरे पेट के अंदर नहीं है, ये सच में बहुत अच्छा अगर होता तो भी तुम्हारी तरह झूठा मक्कार होता। अपनी शकल लेकर के चले जाओ, कभी जिंदगी में वापस लौट करके मत आना। उल्टी सीधी कस्में दे देती है। अब बहुत गुस्सा भी करती और बता देती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बस ये सारी बातें सुन करके अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब देखो प्रशांत होता है और यहाँ से भाई अब नई स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन रही होती है क्योंकि सूप की पूरी फैमिली की होती है अर्शी को मनाने के लिए कि भाई तुम मत जाओ घर छोड़ के, अगर तुम चली जाओगी बहुत सारी चीजें अजीब हो जाएंगी। लेकिन अर्शी तो वो तो मतलब धोखेबाजी को उतर गई होती है। वो तो सब अनिरुद्ध को ना फंसाने के लिए इतनी सारी केसेस की पूरी प्लान बना लेती है कि वो केसेस कर करके अनिरुद्ध को इस कदर मतलब मुश्किल में डाल देगी कि भाई घर वाले उसे अपना परिवार माना, उसे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर देंगे। खैर वो लोग भी इसकी बातों में आकर अपना रिश्ते तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं कि ठीक है हम अनिरुद्ध से अपने सारे रिश्ते को तोड़ लेंगे। लेकिन बाद में जैसे अनिरुद्ध आता है तो चीजें धीरे धीरे जैसे बताए कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है। तो जैसे कि अर्शी ने पहले ही बोला था कि शादी के बाद में सभी को अब्रॉड जाना था, मतलब यही दो लोगों को। तो अब देखो यहाँ तो अनिरुद्ध चाहता है कि ठीक है अगर वो इंडिया में रहा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी, इससे अच्छा है कि वो यहाँ से चला जाए किसी और देश में, और यहाँ से जाने के लिए वो निकल भी जाता है। लेकिन अब अनिरुद्ध की एक्सीडेंट होगी, वो बातें आगे देखने को मिलेंगी। चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे खत्म होने वाली नहीं है स्टोरी लाइन। हाँ हालांकि बाहर में भी इनको मिलने के चांसेस है कि हो सकता है कि जहाँ पे जाएगा वहाँ जाना भी जाए। अब क्या कहानी होती है क्या नहीं है तो एक प्लॉट पर डिपेंड करता है, बट स्टोरी लाइन इतना ही होती है। इसमें ज्यादा बातें करना समझो कि बस स्टोरी को जानबूझ करके खींचने जैसा होगा या फिर कह लो कि प्लॉट्स को जानबूझ करके बड़ा बनाना। लेकिन सच में सच कहे तो स्टोरी लाइन थोड़ी सी वीक है बट इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर इसमें कुछ और प्लॉट्स को ऐड किए जाते हैं तो, जो सच में काफी मजेदार बेहतरीन और इंटरेस्टिंग हो सकती है, जो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद में काफ़ी सारी यादें जो बात की हैं वो पूरी तरीके से अनिरुद्ध भूल जाए। क्या होगा क्या नहीं ये सारी चीज़ें तो मजेदार होंगी ही होंगी, जो सच में काफ़ी मजा देने ही वाली है।